मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत का नैब हुकाम को शहबाज शरीफ को 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया की मुस्तकिल हाजिरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर नून लीग की कारकुनान की बड़ी तादाद इहाता अदालत के बाहर मौजूद रही। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं, तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। किसी गवाह का एक लफ्ज ले आएं जिसने शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया हो। नून लीग दीगर ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर इस जुल्म का मुकाबला करेगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ये इंतकाम और जुल्म है। शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया है कि झुकना नहीं। चेयरमैन नैब के हाथ बंधे हुए हैं, हमारा इदारों से कभी तसादुम नहीं हुआ। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का हंगामी इजलास तलब। एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ दोनों इजलासों से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। CEC का इजलास बुध और CWC का इजलास जुमेरात को होगा। इजलासों में पार्टी की सीनियर क़यादत और सूबाई ओहदेदार शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा सूरत हाल और APC के फैसलों की रोशनी में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। करारदाद में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की फौरी रिहाई का मुतालबा। हुकूमत और नैब कोई भी करप्शन साबित करने में नाकाम रही। ऑपोजिशन और कारकुनान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाना है। करारदाद का मतन। रहमान मलिक का कोरोना और अदालत के बावजूद आसिफ जरदारी को अदालतों में बार बार बुलाने पर इजहार तशवीश। कहते हैं ऑनलाइन पेशियों की सहूलत दीगर को मुयसर है तो आसिफ जरदारी को क्यों नहीं। आसिफ जरदारी ने हमेशा बहादुरी से अदालतों का सामना किया। एहतसाब ज़रूर होना चाहिए मगर एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। PTI के लोग तो बड़े बड़े केसेस में मफरूर और इश्तिहारी हैं। इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए। नैब से डरने वाले नहीं, मेरी बारी तो पहले ही आ चुकी। आखिरी ऑप्शन इस्तीफा होगा, गिरफ्तारियां माने नहीं रखती। देखना है हुकूमत का मेयार क्या है। लीडरशिप के बगैर कोई तहरीक होगी तो वो खतरनाक होगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। अदालत ने टिड्रैप केस की समाअत 1.5 माह तक मुलतवी कर दी। सारे ऑपोजिशन लीडर्स बयानात में कहते रहे ये कर देंगे वो कर देंगे। किसी एक ऑपोजिशन लीडर ने भी मेरिट पर केस में लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दिया। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले सिर्फ धमकियों पर जोर है, ऐसे नहीं चलेगा। पैसे वापस करो या जेल जाओ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुशीर इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन ने रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी। रेलवेज़ में मुस्तकिल मुलाजमीन और अफसरान भर्ती करने पर पाबंदी। पेंशन अखराजात में कमी और सब्सिडी की अदायगी बंद करने की सिफारिश। ग्रेड 21 के अफसर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे तायुनात ना करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक खराब रेलवे ट्रैक्स ठीक करवाने की सिफारिश की गई। बुज़दिल भारत अपनी ओछी हरकतों से बाज न आया। भारतीय फौज की LOC पर बरवा रिंदर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज का सिपाही शफीक और 15 साला नौजवान शहीद। 80 साला बुजुर्ग समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज का भरपूर जवाब। भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। पाक फौज के जवाबी इकदाम से भारतीय फौज को शदीद माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ अहम कदम है। डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात में अमन पर तफसीली बात हुई। मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन तमाम हक़ाइक़ से आगाह हैं। अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं।
अफगान रहनुमा अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उभरते हुए नए मुस्तकबिल के मौके पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूँ। अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अहम मौका है। अमन का क़याम दोनों ममालिक के लिए अहम है। अपने अवाम की उमंगों के मुताबिक हमें नए मुस्तकबिल की जानिब देखना है। अपने फ़वाइद और नुकसान से हमें सबक सीखना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने उस्मान बुज़दार को अपने हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असम्बली को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहते हैं मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जायज़ मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। लूट मार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। शोर मचाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। वज़ीर आला पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज आमद उस्मान बुज़दार ने वेटरनरी अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने अकेडमी के मुख्तलिफ हिस्से देखे और स्टाफ से मुलाकात भी की। उस्मान बुज़दार का पिपेट सेंटर का भी दौरा, जानवरों के इलाज मुआलजे के लिए सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने पिपेट सेंटर में एक बच्चे से पालतू बिल्ली के इलाज बारे भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक इजलास। मुराद अली शाह की तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें AG सिंध के जरिए जारी करने की हिदायत। कहते हैं DMCs इलाकों में सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स और निकासी आब का निज़ाम बेहतर करें। घोस्ट मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और इस किस्म के केसेस को चेक किया जाए। DMCs अपने अखराजात शफाफ और ईमानदाराना तरीके से करें। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की क़यादत में PTI अरकान की वज़ीर आला हाउस के बाहर आमद। सिंध में गैस के बहरान के खात्मे के लिए याददाश्त जमा करा दी। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे हैं कि कराची के बिगड़े हालात को दुरुस्त करें। कराची में गैस की कमी एक पाइपलाइन है। कराची को फौरी गैस की ज़रूरत है। जल्द से जल्द गैस का मसला हल किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर शाह ने PTI अरकान का ख़त वसूल कर लिया। कहते हैं 2055 MMC गैस पैदावार है, पाइपलाइन से शॉर्टेज है, पाइपलाइन की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आज़म ने ये तो मान लिया कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में काम किया कि इलेक्ट्रिक कराची के लोगों को टारगेट कर रही है। विफाकी हुकूमत ने बारिश मुतासिरीन के लिए कुछ नहीं किया। गिरफ्तारियाँ जमहूरी जिद्दोजहद को नहीं रोक सकती। ATC कराची में उज़ैर बलोच समेत दीगर के खिलाफ पुलिस हमला केस की समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत का मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। केस के अहम गवाहान को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। सिविल लाइन पुलिस ने लियारी ऑपरेशन की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTDC में गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हुकूमत को PTDC में भर्तियों से रोकने के हुक्म में आइंदा समाअत तक तौसीह बरकरार। PTDC के वकील की अदम हाजिरी पर जस्टिस आमिर फारूक का इजहार बरहमी। मज़हका खेज बात है कि 22 करोड़ में से एक बंदा भी क्वालिफाइड नहीं मिल रहा। इल्तिवा मुलाजमीन के साथ ज्यादती है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में विफाकी वजीर फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। फैसल वावडा के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। दरखास्त गुजार को नाअहली के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का फोरम इस्तेमाल करना चाहिए था। स्पीकर ही नाअहली का फैसला कर सकते हैं या इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं। दरखास्त गुजार की दरखास्त नाकाबिल समाअत है। वकील का मौक़िफ़। गुलकारा मीशा शफी की मुश्किलात में इजाफा। FIA ने गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मीशा शफी के खिलाफ गुलकार और अदाकार अली जफर ने दरख्वास्त दे रखी थी। मीशा शफी ने अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर रखी थी।
से स्कूल खुले 15 सितंबर से 1,71,436 टेस्ट जो है वो स्कूलों पे और टीचर्स पे और तालिब इल्मों पे किए गए। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में बुध से प्राइमरी स्कूल्स खोलने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखकर फैसला किया है। NCOC इजलास में तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया। तमाम फैसले मुल्क भर से इकट्ठे किए गए डेटा को जांचने और सूबों से राय लेने के बाद किए गए। SOPs पर अमल ना करने वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं तालीमी इदारे खोलने पर सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर है। निजी और सरकारी स्कूलों में 56,299 टेस्ट करवाए गए हैं। 40,150 के नताइज मिल चुके। सरकारी स्कूलों में 217 केसेस मुस्बत आ चुके। निजी स्कूलों से लिए गए 86 कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद इत्मीनान बख्श है। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 3,35,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 10,06,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,09,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,42,161, बरतानिया में 42,001, इटली में 35,851, स्पेन में 31,411, फ्रांस में 31,808, मैक्सिको में 76,603, भारत में 96,351, ईरान में 25,779 और रूस में 20,385 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 8 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,474 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 3,11,516 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,36,395 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 99,292, खैबर पख्तूनख्वा में 37,727, इस्लामाबाद में 16,532, बलोचिस्तान में 15,177, गिलगित बल्तिस्तान में 3,730 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,662 हो गई। गुजरपुरा ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुतासिरा खातून को बयान देने पर राजी कर लिया। मुतासिरा खातून इब्तिदाई बयान बजरिया टेलीफोन देगी। ज़राए के मुताबिक मुतासिरा खातून का 161 का इब्तिदाई बयान का ट्रांसक्रिप्ट चालान के साथ लफ होगा। पुलिस अदालत से इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त करेगी। दौरान ट्रायल मुतासिरा खातून का फर्जी नाम इस्तेमाल करने का फैसला। मुलजिम आबिद मल्ही ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर। पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर और रावलपिंडी में कार्रवाइयां। 9 फूड पॉइंट्स और मिल्क शॉप्स को सील कर दिया गया। लाहौर में अल जन्नत मिल्क शॉप, अल फजल मिल्क शॉप, तलहा स्वीट्स एंड बेकर्स और होम बेकर्स के प्रोडक्शन यूनिट्स सरबमोहर किए गए। कलारो वाटर और भट्टी ब्रदर्स बेवरेजेस यूनिट भी इस्लाह तक बंद। रावलपिंडी में बिस्मा मिल्क शॉप, बिस्मिल्ला मिल्क शॉप और लारेब मिल्क शॉप सील कर दी गई। पाक नेचुरल कोल्ड फिल्टर वाटर की प्रोडक्शन भी बंद।